मेरे साथ बोलेंगे नमस्कारम। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आज का ये पावन पर्व गुरु की महिमा को याद रखने के लिए और गुरु की महिमा क्या होती है, गुरु का योगदान हमारे जीवन में क्या होता है, उसलिए मनाया जाता है। गुरु की महिमा बताने के लिए शब्द नहीं है, शब्द काफी कम है, क्योंकि वो उनकी महिमा को, उनके कर्तव्य को हम शब्दों में नहीं पिरो सकते। रेखा मैम ने, अंकित सर ने काफी अच्छे से बताया। आज एक छोटी सी कहानी के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे आसपास जो रिश्ते होते हैं वो कैसे गुरु के रूप में बदल जाते हैं। और ऐसी एक कहानी हमारे ग्रंथ में भी है। ये कहानी महाभारत से ली गई है। एक मित्र और एक सारथी कब गुरु और शिष्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं और उनकी महिमा आज भी सर्वोपरि है। मैं बताना चाहूंगा किस तरह महाभारत में अर्जुन का मार्गदर्शन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने किया। कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध की सारी स्थिति बन गई थी और कौरव और पांडव आमने सामने युद्ध के लिए तैयार थे। कुरुक्षेत्र, वहां पर सब क्षत्रिय अपने अस्त्र शस्त्र के साथ एक दूसरे के सामने खड़े थे। अर्जुन एक मित्र के रूप में और श्री कृष्ण एक सारथी के रूप में अर्जुन के साथ थे। और जब श्री कृष्ण अर्जुन का रथ युद्ध भूमि में बीच में लेकर जाते हैं तो वहां जो दृश्य होता है, अर्जुन देखते हैं कि मेरे सामने मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे गुरुजन, मेरे परिवार के सभी सदस्य हैं। वो संशय में आ जाते हैं कि ये युद्ध जीतकर मैं क्या करूंगा। अगर ये युद्ध में जीत भी गया तो इस साम्राज्य का मैं क्या करूंगा। वो संशय में आ जाते हैं, अपने कर्तव्य से विमुख होने लगते हैं। वहां पर वह अपने कर्तव्य और अपने मोह और रिश्तों के बीच में अपने आप को उलझा पाते हैं। तो वहां वह अपने आप को, अपने सारथी, जो अभी तक तो अपने उनके सारथी थे श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण को बोलते हैं, प्रभु मैं आज आपको अपने आप को एक शिष्य के रूप में समर्पित करता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे उपदेश दें। और वहां जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने आप को समर्पित किया, क्योंकि उनके सामने काफी संशय आ गया था कि मैं क्या करूं, क्या सही है, क्या गलत, उसका उत्तर उन्हें नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने युद्ध भूमि में, जहां काफी उथल पुथल होती है, वहां अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित किया। और वहां श्री कृष्ण ने एक गुरु के रूप में अर्जुन को जो उपदेश दिया, वो श्री भगवत गीता के रूप में आज पूरे भारतवर्ष का मार्गदर्शन कर रही है और विश्व में हमारी एक अलग पहचान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वहां पर धर्म, कर्म, कर्तव्य, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया और श्री कृष्ण को कहा, अर्जुन तुम यहां पर क्षत्रिय हो और ये युद्ध पांडव और कौरवों का नहीं है,
यह युद्ध धर्म और अधर्म का है और तुम धर्म के पक्ष में खड़े हो और तुम्हारा पहला कर्तव्य है धर्म के लिए लड़ना। यहां तुम्हारा कोई भाई नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तुम सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करो। ये बात श्री कृष्ण की अर्जुन को समझ में आई और उन्होंने अपना धनुष उठाया और धर्म के लिए लड़ाई करी और अपने कर्तव्य का पालन किया। इस कहानी से हमें यहां पर यह शिक्षा मिलती है कि हमें सिर्फ अपना कर्तव्य करना है, हमें अपना कर्म करना है। आज मेरे सामने आप लोग विद्यार्थी के रूप में हैं। आपका कर्म है, आपका ये कर्म है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना। आपका कर्तव्य है, आपका कर्म है कि आपके गुरुजनों की बातों को मानना, उनका सम्मान करना। जब हम गुरु रूपी माता पिता हमारे टीचर्स को हम अपने आप को समर्पित कर देंगे तो हमें अपने कर्तव्य का भान भी हो जाएगा और हमें क्या करना है वो भी हमें पता चलेगा समय समय पर। तो आज के दिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि कब कौन सा रिश्ता गुरु में बदल जाए, क्योंकि महाभारत में श्री कृष्ण मित्र अर्जुन के मित्र के रूप में थे और श्री कृष्ण सारथी थे, लेकिन जब एक समय आया वो संशय में हुए तो उनका जो रिश्ता था वो गुरु और शिष्य के रूप में बदल गया। और ऐसा आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा। हम हर पल हर समय कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखते हैं। मैं आज सिर्फ आप सभी से यही कहूंगा, आप लर्नर हैं, विद्यार्थी हैं, अपने आप को अपने गुरु माता पिता को समर्पित कर दीजिए। उससे ज्यादा उचित, ज्यादा अच्छा आपके लिए कोई नहीं सोच सकता।